यस सर, आ गया। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? सर क्या करें, धड़कनें बढ़ रही हैं। दिल्ली में स्कूल ऑफलाइन खुल गए हैं और अब तो आई थिंक पेपर भी हमारे अब ऑफलाइन ही होंगे। अब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बच्चों मैं ये कहना चाहूँगा कि अब मैं आपको पेपरों की सिलेबस तो खत्म हो गया। अब मैं आपको कुछ सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कराऊंगा। ये जो पेपर है बेटा, ये अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी का है। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि अगले साल आपको कोई और टेक्स्ट बुक लेने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी 11th और 12th की रिवाइज होके आ रही है, और ऐसी रिवाइज होके आ रही है कि आपको ये श्योरिटी दे रहा हूं कि जो आने वाले पेपर आप 12th में देंगे, चाहे आप अपने स्कूल में दें, चाहे आप अपने कोचिंग सेंटर में दें, कहीं पर भी दें, तो वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। अगर आप अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, जो मैं लास्ट अगले साल, इस साल भी मैंने अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी के सारे क्वेश्चंस कराए हैं। और टर्म वन में सीबीएसई का जो टर्म वन हुआ लास्ट मंथ दिसंबर के महीने में, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से ही थे। इवन फिगर भी कोई चेंज नहीं थी। तो जिस इस साल मैंने आपको अपने असाइनमेंट दिए थे, अगले साल मैं आपको असाइनमेंट नहीं दूंगा। अगले साल मैं आपको असाइनमेंट के रूप में अपनी ही एक किताब, समझ लो ये किताब मैंने ही लिखी है, ये मान के चलना। और उस किताब का नाम है अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी। 3 किताबें आपकी 12th में है, वो करेंगे। आज भी मैं अल्टीमेट ऑफ अकाउंटेंसी का क्लास 11th का डॉक्टर विनोद कुमार ने ये पेपर हम टीचर्स के लिए और बच्चों की प्रैक्टिस के लिए बनाया है। और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर लोग, टीचर्स ने यही पेपर एज इट इज, इसमें से सवाल को थोड़ा सा आधा करके या कुछ सवाल इसमें से पिक करें। अभी मेरे पास आउट ऑफ इंडिया का एक पेपर आया, उसमें हु बहू इन्हीं इसी पेपर के सवाल एज इट इज कॉपी पेस्ट किए हुए थे। और मैं ये पेपर आपको ऑलरेडी भेज चुका था, पर मुझे पता है, मुझे ये विश्वास है कि आपने वो घर पे नहीं किया होगा। तो मेरी तो मॉरल ड्यूटी बनती है, तो आज मैं आपको अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी क्लास 11th का ये पेपर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप लोगों के पास ये पेपर आ चुका है बच्चों, बताइए? सबके पास, सबके मोबाइल में आ चुका है? मानवी जिंदल, यस सर। राइट? अंश, अंश देखिए, ये आपका टर्म 2 का एग्जाम का है ये। अब आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिस्कस करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द bill of drawn and maturity, the date of bill. A bill of exchange which was drawn for 3 months was met on maturity date on 3 October, on which date bill was drawn. मतलब यहां पर कहानी उल्टी है। अंश, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। मतलब इस तरह के सवाल एग्जामिनर अब आपसे ज्यादा पूछ सकता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में जो सीबीएसई भी सैंपल पेपर इशू कर रही है, वो भी आपके रिवर्स गियर पे इशू कर रही है। गानिया, मेरी आवाज आ रही है? ऋषिका? यस यस सर। सर। तो अब आप ये बताइए, यहां पर आपको क्या दे रखा है? यहां पर आपको मैच्योरिटी डेट दे रखी है। आपको ये बताना है कि बिल कब लिखा गया था। सवाल समझ में आ रहा है अंश? यस सर। सबको? योशिता सयाल समझ में आ रहा है? तनिष अरोड़ा? यस सर। सवाल को समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट केस में क्या है, आपको मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी पता है, आपको डेट ऑफ बिल ड्रॉन का निकालनी है। तो आप मुझे कोई बताएगा इसकी डेट क्या बनेगी बेटा, और कैसे बनेगी? सर 31 जुलाई होगा। 31st? सर 30th जून। 30th जून। आप मुझे बताइए बेटा, किस, और भी बताइए आप हमारे को, और भी सॉल्यूशन बताइए आप मेरे को। दोनों में से एक का ठीक है, दोनों में से एक का ठीक है, किसका सही है अभी नहीं बता रहा मैं। गानिया? सर 31 जुलाई। 31 जुलाई, ओके। और कौन कहता है, और कौन वोटिंग दे रहा है बेटा? तनिष चावला ने यस वोटिंग दी। सर। बताइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं बेटा, आपका। सर 31 जुलाई है। 31 जुलाई? यस सर। जिनका भी आपने क्या बोला था, 30th जुलाई? कार्तिक बुद्धि मेरी राजा? 31st। सर 30th जून बोला था मैंने। आपने बोला था 30th जून। हाँ जी। तो कार्तिक बुद्धि राजा इज द राइट। कार्तिक बुद्धि राजा का आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं इस पे क्लैपिंग करता हूं। गाने आनंद, पता है कैसे निकालोगे आप? इधर देखो, गाने आनंद, यस सर। तनिष अरोड़ा, सुन रहे हो मेरी बात? तनिष अरोड़ा, मेरी बात सुन रहे हो आप? सर चावला। हाँ, तनिष चावला, मेरी बात सुन रहे हो आप? हाँ सुन रहा हूँ। एक चीज बता, 3 अक्टूबर को बिल लिखा गया?
हम्म 3 अक्टूबर को डेट ऑफ मैच्योरिटी थी, इसका मतलब 3 अक्टूबर तेरी डेट ऑफ मैच्योरिटी बनी, राइट? हाँ हाँ हाँ। मेरी बात समझ में आ रही है? और कितने महीने के लिए लिखा गया था? 3। 3 महीने के लिए। तो यहां से जब वहां पे तू ऐड करता है, यहां तू क्या करेगा? माइनस करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई गानिया? Yes, sir. तो आपकी डेट क्या बनेगी इसमें? बता, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई अब? यस। कोई डाउट? नहीं। एक चीज Sir, बता sir, इसको, लेकिन गाने एक बार बता। अगर हम जून से स्टार्ट नहीं नहीं, करेंगे तेरी तेरी सितंबर, मेरी बात सुन, तेरी ये सितंबर 30 सितंबर बनेगी गानिया? गानिया 30 sir. सितंबर बनेगी, इसमें 3 दिन जोड़, तो तेरा 3 अक्टूबर तब बनता है ना, ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। यहां से तू उसमें क्या करती ठीक थी? है तू सर, 3 महीने ऐड करती थी, यहां पर क्या समझ कर, गई। 3 महीने माइनस कर दे। बता, ये डेट बन गई कि नहीं बन गई? बताओ योशिता सयाल, ऋषिका त्रिपाठी, समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी सर। यस सर। काव्या शर्मा, हार्दिक अग्रवाल, यस सर। कोई डाउट इसमें? सर। कोई डाउट इसमें? हार्दिक, कोई डाउट? नो सर। बेटा मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपका टीचर ऐसे पूछ सकता है, मिलेगा ही मिलेगा आपको। मानवी जिंदल, समझ आ गया? यस सर। अंश, यस सर। बेटा ये ऐसे सवाल हैं जो आपकी दिमाग की नसें खोल देंगे, आपको पता लगेगा अकाउंट्स होता क्या है। अब मुझे बताइए, दूसरे सवाल का आंसर कोई मुझे बताओ। सर 14 अगस्त। 14 अगस्त। 14 अगस्त किसने दिया? कार्तिक बुद्धि राजा ने दिया। हाँ जी सर। कार्तिक बुद्धि राजा ने कहा कि 14 अगस्त। और कोई कैंडिडेट? यस सर, 14 अगस्त। 14 अगस्त। 14 14 अगस्त अगस्त ही है। गान्य आनंद, ऋषिका त्रिपाठी, आप क्या कहते हो? सर 14 अगस्त। 14 अगस्त, राइट। 14 अगस्त इज द राइट आंसर। 14 अगस्त आपके पास पेपर है, 14 अगस्त इज द राइट आंसर। 14 अगस्त इज द राइट आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है काव्या शर्मा? यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये किस तरह की एरर हुई है जो गलत हुई है? तो मुझे कोई पहली एंट्री बताएगा आप? जब भी आप रॉन्ग अमाउंट एंटर करते हो जर्नल में, सर एरर ऑफ ओमिशन होगा। एरर ऑफ कमीशन ओमिशन तो होता है बेटा जब आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हो, समझ रहे हो? यस सर। आप याद रखो बेटा, जब आपका रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग अमाउंट, ये लिख लो, तो ये एरर कौन सी होगी? एरर ऑफ कमीशन। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अंश, गाने आनंद, योशिता सयाल। यस सर। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, फर्नीचर परचेज रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। ये तो बेटा सीधा ही कॉन्सेप्चुअल एरर है कि नहीं है गानिया? यस सर। तो कॉन्सेप्चुअल एरर का कौन सा टाइप ऑफ एरर होता है ऋषिका त्रिपाठी? सर एरर ऑफ प्रिंसिपल। वेरी वेरी गुड, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सभी बच्चे इस बात से एग्री हैं? हार्दिक अग्रवाल, आप लोग एग्री हो बेटा इस बात से? यस श्रेयांश, तविशा मित्तल, आप एग्री हो बेटा कि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? यस सर। श्रेयांश दुबे, आप एग्री हो? यस। तो ये दूसरी एरर कौन सी हो गई? ये वाली एरर कौन सी हो गई? मानवी जिंदल, आप एग्री हो बेटा? एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई कि नहीं हो गई? काव्या शर्मा, कार्तिक बुद्धि राजा, यस और नो? यस सर। अब आ जाइए तीसरा, कमीशन रुपीज 2000 रिसीव्ड अर्लियर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ येट। अभी तक ये बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की। क्रिस सहगल, ये आपकी बन गई नहीं बन गई एरर ऑफ ओमिशन? यस सर बन गई।
बन गई? तो लिखो यहां पर एरर ऑफ ओमिशन। बेटा बताइए यहां तक ऋषिका त्रिपाठी, योशिता सयाल, कोई डाउट? तनिष चावला, No, sir. No, अलीशा sir. मित्तल, कोई डाउट यहां तक? No, sir. आगे चलिए। इफ वन एरर इज न्यूट्रलाइज बाय द इफेक्ट ऑफ द अदर एरर, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि राम के पैसे श्याम के अकाउंट में चले गए, आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। गान्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो बेटा अगर आपका लिखा हुआ वन एक ऐसी एरर हो गई न्यूट्रलाइज है, न्यूट्रलाइज का मतलब आपका ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब है एक्स के पैसे वाई के अकाउंट में चले गए। तो बताइए हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा और हमारे को पता नहीं लगेगा। बट इस एरर को क्या कहते हैं? अब हम क्या करेंगे? एक्स के अकाउंट से पैसे निकालेंगे, वाई को दे देंगे। ऋषिका त्रिपाठी यस और नो? Yes, sir. ऋषिका त्रिपाठी यस और नो? योशिता सयाल, Yes, sir. काव्या शर्मा, हार्दिक अग्रवाल, हार्दिक। Yes, sir. तो इस एरर को हम क्या बोलेंगे? हमने कंपनसेट किया, दैट एरर इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। दैट एरर इज कॉल्ड, लिखो आप, कंपनसेटिंग एरर। इसको लिखो कंपनसेटिंग एरर। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. Sir. अब देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। स्क्रीन पे देखेंगे सभी बच्चे। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइटम विच कम इन द विच साइड, अंडरलाइन द वर्ड डेबिट साइड ऑफ व्हाट। कहां पर आती है? डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में आती है। सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। Yes, sir. आपको देखो मैंने आपको बोला था आप लिखो क्लियर, आपने लिखा सीसीडी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ये इंक्रीज, और देहरादून सीसीडी ऐसे लिख लिया आप लोगों ने ये? यस सर। अब हम मुझे कौन सी वाली साइड बतानी है? डेबिट वाली बतानी है? यस सर। Yes, sir. अब ये बताओ लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी होती है, Yes, sir. Sir, credit होएगा. क्रेडिट होती है। ये क्रेडिट में आ गई, ये नहीं आएगी बेटा, ये नहीं आएगी ना, Yes, sir. ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। क्रेडिट सेल भी नहीं आती, कैश सेल भी क्या होता है? रिवेन्यू होता है, नहीं आएगी। फिक्स डिपॉजिट आपकी एसेट होती है, तो एसेट में क्या होता है? एसेट आपका डेबिट होता है। और मैंने आपको बताया था जब ट्रायल बैलेंस है आपने सिर्फ ऊपर वाला अमाउंट उठा लेना है। सर इसमें हम सिर्फ एक्सपेंसेस और एसेट्स को ही देखेंगे ना, मतलब यस यस अगर यस, debit वेरी गुड। एक्सपेंसेस और एसेट को ही देखेंगे हम। किसने बोला जवाब? ये सर क्रिश। वेरी गुड कृष्ण, बिल्कुल सही कहा आपने इन शॉर्ट फॉर्म में। तो आप ये बताइए एफडी आपकी एसेट है, ये आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अच्छा, कमीशन अलाउड, कमीशन अलाउड बताइए क्या होता है? कमीशन आपने अलाउ करी, डेबिट हो गया कि नहीं हो गया ये भी ट्रायल बैलेंस में? यस सर। कार्तिक बुद्धिराजा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट होता है, ये नहीं आएगा, बीआर आएगा और कैश इन हैंड आएगा। नोट करो ये आंसर। बेटा इसमें किसी को डाउट बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट? तो जो प्रोविजन है वो लाइबिलिटी होगी ना? हाँ 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 बेटा ये वैल्यूएशन अकाउंट होता है वैसे। ये समझ में आ रही है बात? यस सर। कोई डाउट यहां तक? ऋषिका त्रिपाठी, No, sir. No doubt. हार्दिक अग्रवाल, कोई डाउट? No, sir. अब आप कोशिश करिए, अब आप मेरे साथ ये वाली गिव द रेक्टिफाई एंट्री फॉर द फॉलोइंग। इन दो एंट्रियों को मुझे बताइए इसकी क्या रेक्टिफाई एंट्री बनेगी। कौन कौन बच्चा मुझे आंसर देगा? मैं इंतजार कर रहा हूं कौन कौन बच्चा मुझे आंसर देगा। मुझे ये एंट्री बताइए। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वाज टू बी चार्ज एट द 10%,
बट एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन द जर्नल एट 12%। मशीनरी की कॉस्टिंग थी 2,80,000 रुपए। ऐसा हुआ बेटा, हमने डेप्रिशन 10% लगाना था और हमने डेप्रिशन 12% लगा दिया। सवाल समझ आया कि नहीं आया हार्दिक? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा गान्या। मेरे को आपसे एक डाउट पूछना था सर कि जब हम सस्पेंस अकाउंट कब खोलते हैं सर? जब हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, फिर से जब पोस्ट वाला यूज हाँ होता है। पोस्ट ऐसा हुआ यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे पोस्टिंग गलत नहीं करी है। हमें ऐसा था गान्या, हमने 1,00,000 रुपए की मशीन ली मान ले, हाँ जी सर, हमने डेप्रिशन लगाना था 10%, हमें 10,000 डेप्रिशन लगाना था, ठीक है सर। हमने लगा दिया 12%, 12,000 लगा दिया। एक एग्जांपल बता रहा हूँ तेरे को। हाँ जी, इसका मतलब मैंने डेप्रिशन ज्यादा लगा दिया। डेप्रिशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होता है कि नहीं होता? यस सर। अब मेरे को जितना मैंने फालतू लगाया, 2,000 फालतू लगाया, उससे मुझे रिवर्स करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? हाँ जी सर। तो मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी टू डेप्रिशन बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ जी सर, ठीक है। तनिष चावला इधर देख, मेरे को डेप्रिशन इधर देख, मैं समझा रहा हूं इधर बात को। ये बताओ आपका डेप्रिशन कितना लग गया था बुक्स के अंदर? 2,80,000 का 10% क्या था? 28,000 रुपए। आपने क्या करना था तनिष चावला? 2,80,000 लगाना था तूने, हाँ आपने कितना लगा दिया? 12%। 12% कितना होता है इसका? 33,600। 5,600 प्लस कितना कितना? 33,600। ये लगा दिया आपने, ये लगा दिया ना? इसका मतलब आपने बुक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दिया ऋषिका त्रिपाठी, यस और नो? Yes, sir. कितना डिफरेंस आएगा इनका? 5,600। 5,600 आएगा, यस आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आपने डेप्रिसिएशन को ज्यादा लगा दिया। आपने जो एंट्री बनाई, इधर देखिए, आपने एंट्री बना दी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। सर वो कितने से बना दी? आपने बना दी 33,600 से। ये आपने एंट्री बना दी। ये आपकी रॉन्ग एंट्री है कि नहीं है तविशा मित्तल? Yes, sir. जबकि आपकी राइट एंट्री क्या थी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 28,000 थी कि नहीं थी? बेटा स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? कार्तिक, बुद्धि राजा, काव्य शर्मा। यस सर, आ रहा है। तो आपकी अब एंट्री, सर, रेक्टिफिकेशन एंट्री स्क्रीन क्या थोड़ी बनेगी? ब्लर आ रही है सर। हाँ जी, सर आपकी स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है? बेटा सबको ब्लर नजर आ रही है क्या? नहीं सर, ठीक है। नहीं आ रही। गाने ऐसा कहीं इंटरनेट यस सर। ब्लर आ रही है इंटरनेट पे? सर ठीक है। ठीक है, तो बेटा आपकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? सर यहाँ रेक्टिफिकेशन बनेगी, ये देखो इधर बना रहा हूं मैं ब्लैक पेन से। यहाँ जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? मशीनरी डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,600 5,600। बताओ गाने, आप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? योशिता सयाल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. तविशा मित्तल, मानवी जिंदल, Yes, sir. दृष्टि भट्ट समझ आ रहा है? हाँ जी। क्रिस सहगल। यस सर। अब मुझे अगली एंट्री कोई मुझे बच्चा बताएगा क्या एंट्री आएगी इसकी? एंट्री दिमाग लगाओ, बनाओ, क्या बनाओगे? सर रॉन्ग एंट्री, मोहन टू सेल्स। नहीं नहीं, मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री बता बेटा, मुझे रेक्टिफिकेशन सर एंट्री बता। सर परचेजेस डेबिट 4,000। एक मिनट, Sales debit मेरे को का- लिखने दे, मेरे को लिखने दे। क्या कह रहा है अंश? सर परचेजेस डेबिट 4,000। एक मिनट, मैं तेरी बात को सुन रहा हूं। परचेजेस अकाउंट डेबिट 4,000। सर सेल्स डेबिट 4,000। कितना? मोहन सेल्स आगो। डेबिट 4,000। सेल्स अकाउंट डेबिट 4,000। और आगे टू बोल। मोहन 8,000। क्या? टू मोहन 8,000। टू मोहन 8,000। किसी और बच्चे की ये एंट्री बन रही है कि नहीं बन रही? कोई और बच्चा, Yes. कोई भी हमारी क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हैं वो इस सर, एंट्री यही से आ रही है। एग्री हैं कि नहीं है? सर सही है। गान्यानंद का आंसर आया कि सर ये भी यही मेरा आंसर है। गान्यानंद का ये आंसर है,
अंश का ये आंसर है। बाकी बच्चे क्या Yes, sir. झक मार रहे हैं? तवीशा मित्तल ने कहा हाँ Yes, सर sir. यही आंसर है। हार्दिक अग्रवाल, Yes, sir. Yes, sir. दैट आंसर इज राइट आंसर। वेरी वेरी गुड। सबसे पहले जो आंसर दिया वो अंश ने दिया। अंश वेरी वेरी गुड, मजा आ गया, रेक्टिफिकेशन तुझे समझ आ गई। उसके बाद गाने आनंद को भी हम थैंक्स कहते हैं जो उन्होंने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी कि सर अंश की एंट्री है, सही है। उसके बाद तवीशा मित्तल, जो जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उनके लिए मैं एक थैंक्स भेज रहा हूँ, ऑनलाइन में ही भेज रहा हूँ आपको। मैं आपसे कहता हूँ बेटा ऑफलाइन आइए और जब सवालों का जवाब देंगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा। फरवरी का महीना तो होता ही रिस्पेक्ट का है, क्यों भाई कार्तिक बुद्धि राजा? यस और नो? यस सर। तो तू क्या आता क्यों नहीं है भाई आजकल? सर मैं पिछली क्लास ली नहीं थी तो मेरे को पता नहीं था कि ऑफलाइन भी शुरू हो गई मुझे तो है। ये नहीं समझ में आता, जब तो कोरोना पीक पे था तब तो तुम कहते थे ऑफलाइन आना है। मैंने तो सही बताऊं तो मैंने पूरे इस साल में किस किस की शक्ल देखी है? कार्तिक बुद्धि राजा की शक्ल देखी है, अंश की शक्ल देखी है, ऋषिका त्रिपाठी के दर्शन नहीं हुए, योशिता सयाल के दर्शन नहीं हुए, दृष्टि के दर्शन हो गए, मानवी जिंदल का पता नहीं, काव्या शर्मा के दर्शन हुए, हार्दिक के हुए, श्रेयांश को भी नहीं देखा, तवीशा को भी नहीं देखा, गान्या को भी नहीं देखा और क्रिस सैगल को भी नहीं देखा। मतलब मात्र कार्तिक बुद्धि राजा, अंश और काव्या शर्मा और हार्दिक अग्रवाल को देखा है मैंने इस पूरे सेशन में। देखते हैं अगले साल की क्या रणनीति रहती है, क्या कोविड क्या लेके चलता है। चलिए ये सवाल सबको समझ आ गया? कोई डाउट किसी को? योशिता सयाल? नहीं सर। चलिए हम अब अगले वाला सवाल करते हैं। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ का थर्ड बताइए। कैश पेड टू विनोद 5000 रिकॉर्डेड एज कैश पेड टू विनय। बताइए इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? हमने विनोद 5000 टू रुपए विनय। विनोद को पे करने थे, हमने पे कर दिए विनय को। सर विनोद टू विनय। हाँ वेरी वेरी गुड। क्या बनेगा? सर विनोद टू विनय। वेरी वेरी गुड, विनोद टू विनय इज द राइट आंसर। वेरी वेरी गुड। मैं एंट्री लिख रहा हूं, किसी को कोई डाउट है तो मैं बताता हूं आपको। एक बार अंश मुझे एंट्री दोबारा बोलेगा। क्या बोली तूने? सर विनोद टू विनय। वेरी गुड। गाने आनंद वेरी गुड बेटा। कितना अमाउंट लिख दूं यहाँ पर? सर 5000। 5000। वेरी वेरी गुड। कोई डाउट किसी को? No, sir. हाँ जी हार्दिक अग्रवाल, नो सर। तनिष चावला, तनिष भाई वो साहिल भाई कहाँ है आजकल? चलो अब आप अगला सवाल मुझे करके दिखाएंगे। 5वां सवाल की जर्नल एंट्री बनाएंगे। विनोद सोल्ड गुड्स टू सतीश ₹50,000 ऑन 15 फरवरी 2021 एंड drew a bill of exchange on the same day for the amount due for 3 months, which was duly accepted by Satish. Vinod discounted the bill after the यहाँ पे बेटा 1 month आना चाहिए, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है। आफ्टर द 1 month of acceptance at 18%, his bank सतीश met the bill on time, give the entry। दोनों की बुक्स में करनी है बेटा। यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आफ्टर द, यहाँ पे वर्ड होगा आफ्टर द 1 month। आफ्टर द 1 month बताइए मुझे जर्नल एंट्रियां क्या होगी? सर पूरा क्वेश्चन करके बताना है, फिर साथ साथ बतानी है। अरे नहीं नहीं, यहाँ 1 नहीं होगा बेटा, सॉरी। यहाँ पर लिख देते हैं विनोद डिस्काउंट द बिल आफ्टर ऑन द मंथ ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कब आ गई थी? सेम डे में एक्सेप्टेंस आ गई थी। हाँ करो ये वाला सवाल। हाँ क्या कह रहे हो गान्या? सर मैं कही थी आपको साथ साथ बतानी है स्टेटमेंट, या फिर पूरा करना है पहले? बेटा आपको मुझे जर्नल एंट्रियां, आपको देखो सब्जेक्टिव है, आप अपनी कॉपी में जर्नल एंट्रियां बनाइए। दोनों की बुक्स में सतीश की और विनोद की। अब पहले बताओ, विनोद यहाँ पे ड्रॉअर है, सतीश यहाँ पे ड्रॉई है कि नहीं है? Yes, sir. तो आप लोग क्या करो, आप अपनी कॉपी में जर्नल एंट्री लिखो और इसमें किसी की दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है तो पहले विनोद की बुक्स में बनाओ, फिर सतीश की बुक्स में बनाओ। मुझे आंसर चाहिए, राइट? देखते हैं कौन सबसे पहले निकालता है, फिर मैं आंसर डिस्कस करता हूं और जिनका आंसर निकल गया वो पहले होल्ड करेंगे, बाकी लोगों को भी करने देंगे, राइट? तभी मानवी जिंदल समझ आ रहा है? Yes, sir. करो पहले ये सवाल करो और मुझे एंट्रियां बताना। या एक काम करते हैं, ऑन द आफ्टर द, बेटा यहाँ पे 1 ही कर दो। यहाँ आफ्टर द, ये 1 महीने बाद आफ्टर द 1 month कर दो।
आफ्टर द 1 मंथ कर दो। मुझे बताओ एंट्रियां क्या होंगी आफ्टर द 1 मंथ। सर जी उसने डिस्काउंट कराया 1 महीने के बाद ना? हाँ 1 महीने के, उसने 1 महीने के जब एक्सेप्टेंस के 1 महीने, तो डिस्काउंट कितने टाइम का लगाएगा? सर 2 महीने पे। वेरी वेरी गुड, गान्या ने बहुत अच्छा जवाब दिया। 2 महीने का डिस्काउंट लगेगा क्योंकि 1 महीना बीत चुका है, समझ रहा है? यस सर। करो इस सवाल को। बेटा इसी तरह मैं अब अगली क्लासों के अंदर आपके सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कराता रहूं। गान्या ये तरीका ठीक है बेटा? यस सर, से ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ बाकी बच्चे बताओ बेटा, ये तरीका ठीक है या कुछ और एडवाइस करते हो आप लोग मुझे? नहीं सर, पेपर जी डिस्कस होना चाहिए। हाँ ठीक है बेटा, करो ये सवाल। और ये तो बेटा आपको मैं बता रहा हूं, अगली बार अभी आप किताबें मत खरीदना। मैं आपको जो अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी शायद मार्च में हमारी आ जाएगी, मैं पहले ही दे दूंगा आपको। हमने सिलेबस जल्दी खत्म करना है क्योंकि अगली बार टाइम नहीं मिलेगा इतना। 3 किताबें हैं अगले साल। बोलो तो मैं सवाल करूं या आप कर रहे हो ये? ऋषिका, योशिता बेटा। सर सर विनोद की बुक्स बन गई सर। विनोद की बुक्स बन गई, वेरी गुड। सतीश की बुक्स बनाओ। हार्दिक अग्रवाल बना के नहीं बना सवाल ये? हार्दिक अग्रवाल मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. दोनों की बुक्स में एंट्रियां बनी नहीं बनी? श्रेयांश दुबे। चेक कर रहा हूँ। ओके योशिता सयाल। बस सर लास्ट एंट्री लिख रही हूँ। ओके ऋषिका त्रिपाठी। यस सर, बना रही हूँ। ओके जब हो जाएगा काव्या शर्मा, कार्तिक दुद्रेजा, मुझे बता देना बेटा, मैं आपको आंसर डिस्कस कर लूंगा इसका। सर हो गया। हो गया बाकी हो गया सर। सर हो गया। ओके तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं विनोद की। पहले विनोद की बुक्स की एंट्री की ऐड करते हैं इन द बुक्स ऑफ विनोद। मैं सवाल के आगे से हट जाता हूं। पहली एंट्री आपकी बनेगी विनोद की बुक्स में 15 फरवरी की एंट्री बनेगी। सतीश अकाउंट, सतीश डेबिट टू सेल्स, सतीश डेबिट टू सेल्स 50,000 50,000। बताओ ये एंट्री ठीक है सभी बच्चों की? यस सर। यस सर। Yes, sir. डेट होगी 15 फरवरी। फिर 15 फरवरी को डेटर बिकम बी आर, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू सतीश। दृष्टि समझ में आ रहा है? दृष्टि भट्ट। हाँ जी। 15 फरवरी को 2 एंट्रियां बनेगी, एक तो सेल की बनेगी और एक बी आर एक्सेप्टेंस की बनेगी, राइट? हाँ जी। तो पहली एंट्री आपकी बनाई सर, पहली एंट्री बनी 15 फरवरी को सतीश टू सेल्स 50,000 50,000। दूसरी एंट्री बनी 15 फरवरी को ही बी आर अकाउंट डेबिट टू सतीश, राइट? दृष्टि बन गई एंट्री? काव्या बन गई एंट्री ये? हाँ जी सर। अब डिस्काउंट कितना निकालेंगे? डिस्काउंट किस पर निकालेंगे? 50,000 इंटू 18% इंटू 2/12। सर ये 2 क्यों निकाला? क्योंकि 3 महीने के लिए
कहाँ लिखा है ये? गुड सोल्ड 15 फरवरी, ड्रू ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द सेम डे, अमाउंट ड्यू फ्रॉम 3 मंथ्स, 1 महीने के बाद डिस्काउंट कराया, तो ये क्या हो गया? 2 6 12, 6 3 18, बताइए 1500 रुपए का डिस्काउंट आपका निकल कर आ गया। यस Yes, सर। sir. तो ये एंट्री क्या बनेगी? तीसरी एंट्री कब बनेगी? तीसरी एंट्री बनेगी 15 मार्च को। कार्तिक बुद्धिराजा, यस और नो? यस यस सर। सर। 15 मार्च को क्या एंट्री बनाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 48,500, बैंक Yes, sir. अकाउंट So डेबिट discount charges. 48,500, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट 1500, और बीआर आपके यहाँ चला गया, राइट? यस सर। इसके बाद अब कोई एंट्री नहीं होगी इसकी बुक्स में, विनोद की बुक्स में, राइट? यस सर। सॉरी, यस सर। हाँ, अब आ जाओ सतीश की बुक्स में। सतीश की बुक्स में 15 फरवरी को क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। Yes, sir. Yes, sir. दूसरी 15 फरवरी को क्या एंट्री होगी? सर विनोद डेबिट Vinnod debit to बिल्स पेबल 50,000 50,000, वेरी गुड। और इसके यहाँ एंट्री कब होगी? इसकी ड्यू डेट कब आएगी गानिया? सतीश कब पेमेंट करेगा? सर 18 मई को। वेरी वेरी गुड। सतीश कब पेमेंट करेगा? 18 मई को। गाने 18 मई को पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा? हार्दिक, Yes, sir. 18 मई को ड्यू डेट बनेगी, मैच्योरिटी डेट बनेगी नहीं बनेगी? श्रेयांश, Yes, sir. श्रेयांश मेरी बात समझ में आ रही है? तविशा मित्तल, Yes, sir. आ रही है। ये क्या करेगा एंट्री? सतीश एंट्री क्या करेगा? बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितना? काव्या शर्मा 50,000 50,000 करेगा कि नहीं करेगा? हाँ जी सर। कोई डाउट यहां तक? क्रिश सहगल, कोई डाउट? नो सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। मुझे कौन पहले करके देगा? ओहो, ये सिग्नल कहां उड़ गया? चलिए ये रहा स्क्रीन पर आपके सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मुझे करके बताएंगे, और मुझे बताएंगे कि इसमें जीपी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी निकालिए मेरे साथ। मुझे आंसर बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है और जीपी कितना आ रहा है? ख्वाहिश सर, बेटा, आज cost लेट हो गए 7 आप लाख। क्लास में आने में। ख्वाहिश यस सर। बेटा, क्या हुआ आज? इंटरनेट चला गया था क्या? हाँ सर, बीच में प्रॉब्लम है। ओके, तो बेटा ये हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पेपर, इसका मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। मैंने पेपर डिस्कस कर रहे हैं, हम पेपर डिस्कस करेंगे, और आपको मैं कहता हूं कि इस तरह के पेपर में ही सवाल, ऐसे सवाल पेपर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं इस टाइम। ओके सर। करिए ये क्वेश्चन नंबर 6। स्क्रीन पे तो मेरा साफ नजर आ रहा है आपको? 7,20,000 आ रहा है हाँ जी, सर। 7,20,000 कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है। 1 मिनट अभी का वेरीफाई हो जाएगा, मैंने नहीं किया। आप बता रहे हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है 7,20,000, राइट? और जीपी? सर 1,80,000। जीपी आ रहा है 1,80,000। अभी और बच्चों को भी निकालने दो कि क्या उनका आंसर आपके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। जिसका नहीं आ रहा वो मुझे बताएंगे, मैं कराऊंगा फिर उनको, जिसको नहीं समझ में आएगा। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरा भी यही आ रहा है सर। हाँ जी, सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यही आ रहा है। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आ रहा है, दो जनों का मैच कर गया, इसका मतलब फिर ये भी सही होगा। अब ये बताओ, जिसका नहीं आंसर आया वो मुझसे पूछो, मैं कराऊंगा। और नहीं आया तो बेटा कराऊंगा, अगर आ गया तो फिर आगे चलूंगा। सर मतलब इसको हमें एक्सप्लेन ही करना है ना कि हाँ जी, cost हाँ जी explain- बेटा, ये क्या लिखा है? कॉस्ट लिखा है नहीं लिखा? यस सर। जिस बच्चे को याद नहीं आ रहा तो मैं लिखवा देता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। जीपी 25, इसको एक्स मान लो। सेल आपको पता थी 9 लाख, ये नेट सेल होती है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। सर हाँ जी, हमारी सर। टीचर ने 100 मेथड कराया था हाँ सर, जी, वो हाँ जी, बोलो।
28 तरीक दी मिल रही है यार। गुड़िया का ऑपरेशन कद हैगा है? ओहो, आज क्या तारीख हो गई है? 11। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई मेडिकल ग्राउंड पे कोई नहीं आ पाता है तो फिर एक्सटेंड हो जाती है क्या? अच्छा नहीं, आप 28 की ले लो। ओके 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 ओके। तो ऐसा है ना, आज शायद ये हॉस्पिटल गई होगी, पूछ लेते हैं डेट। वैसे तो इस मंडे का ही ऑपरेशन है इसका, परसों का ही ऑपरेशन होगा तो आप ले लो 28 की। ले लो ले लो ले लो, जो काम हो जाए टाइम पर, सही है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ओके। बेटा समझ में सबका आंसर आया कि नहीं आया? बताइए, सबका आंसर आया कि नहीं आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर बुक में सर इसका कोई और मेथड दे रखा था और हमारे टीचर ने बोला था कि वही करना है। अबे यार ऐसा नहीं होता यार, जैसे मर्जी करो, तुम्हारा तो उसको तो आंसर चाहिए ना। ओके सर। बताओ बेटा, अगर किसी का नहीं आया तो मैं निकाल के दिखाऊं आपको आंसर ये? मेरे ऑनलाइन बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में, किसी को आंसर नहीं आ रहा, मैंने तो आपको हिंट भी दे दिया। यस सर, आ गया। मैं वेट कर रहा हूं बेटा सबका। श्रेयांश दुबे बेटा कर ले, ऑफलाइन पेपर है, बैंड बज जाएगी। कार्तिक सुन रहा है मेरी बात? तुम्हारी तो डेट शीट भी आ गई होगी एसएफएस वालों की तो। कार्तिक, एसएफएस की डेट शीट आई कि नहीं आई? सर पर अभी ये नहीं बोला उन्होंने कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अच्छा, अभी ये हाइब्रिड। किस किस के बच्चे के ऑफलाइन पेपर की ऑप्शन आ गई कि भाई ऑनलाइन होगा ही नहीं? सर डीपीएस द्वारका में आ अच्छा, गई। डीपीएस द्वारका। आपका ऑफलाइन का ही ऑप्शन है, ऑनलाइन का ऑप्शन ही नहीं होगा गान्या? यस सर। और किसी का? तविशा मित्तल, अच्छा तो एसएफएस है। काव्या शर्मा, श्रेयांश, हाँ वीआईएस में भी ऑफलाइन होगा। अंश डीपीएस आर के पुरम ऑफलाइन सर ऑनलाइन। अंश तेरा कैसे होगा? सर टीचर बोल तो ऐसे ही रहे कि ऑफलाइन लेंगे, पर सर हाँ कोई भरोसा नहीं। बात अब मान, ये अपना दिमाग सेट कर लो कि ऑफलाइन पेपर होगा। चलो ये आंसर निकालो, नहीं निकलेगा तो मैं निकाल लूंगा। सर हमारे ऑनलाइन होंगे। अच्छा, ख्वाहिश आपके ऑनलाइन होंगे सुमेरमल में? यस सर। ओके ओके। ये आंसर आप लोगों को आया कि नहीं आया? आ गया सर आंसर। हार्दिक अग्रवाल आपका, मानवी जिंदल आपका, यस सर। श्रेयांश दुबे आपका। बेटा ये सवाल तो समझ लो पेपर में आया ही आया है, ये इस तरह का सवाल। फिगर चाहे चेंज होगी पर कॉन्सेप्ट यही होगा। दृष्टि भट्ट हो गया कि नहीं हो गया? कर रही हूँ। ओके। बच्चों अगर नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा, परेशान मत होना। काव्या शर्मा तेरा कोई जवाब नहीं आया? हो गया सर। हो गया तो फिर बोलता क्यों नहीं है? कोई बच्चा ऐसा है जिसका ये सवाल आंसर ना आया हो? तविशा मित्तल, योशिता सयाल, मानवी जिंदल। यस सर, हो गया। हो गया। योशिता, ऋषिका त्रिपाठी। यस सर। अब देखिए ये तो कंप्यूटराइज वाला तो आप खुद ही कर लोगे। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। जरा सर मुझे आई मैम ने बोला कि कोई भी थ्योरी नहीं आएगी सर। चलिए वो आपकी है, बाकी बेटा एसएफएस में तो आएगी कंप्यूटराइज थ्योरी जो है, कंप्यूटर अकाउंटिंग जो है वो 4 पेज का है, वो रट्टा मार लेना वो आप, राइट। अब मुझे ये सवाल करके दिखाओ आप, क्वेश्चन नंबर 8 द वेरी गुड सम। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे बताओ क्या क्या आएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कौन कौन निकालता है। बेटा देखिए यहां पर, हेलो सुनो, मेरी आवाज आप सबको आ रही है बेटा? अंश, यस सर आ रही। क्रिस सहगल, जरा एक मेरी बात सुनो। यहां पर आपको दो टर्म देखो अलग अलग देखने को मिलेगी। एक लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल, ये देख रहे हो आप अंश? ऋषिका त्रिपाठी, यस सर। योशिता सयाल देखो, और दूसरा लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब आप कहोगे सर इन दोनों में क्या फर्क है? अंश जरा, हार्दिक जरा ध्यान से समझियो। तनिष चावला सुन रहा है मेरी बात? यस। आप कहोगे सर ये ए और बी में क्या डिफरेंस है? बेटा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वो तो यहां से निकल गई आपकी। बताओ ये बात मेरी समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। और अगर आपको ये निकालना है, क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि जो माल मैंने बेचा उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या थी। गाने मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी सर। तो उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेते, तो मेरा क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा फर्स्ट केस में? इधर देखो, ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना था मुझे बताएंगे? सर ओपनिंग स्टॉक था 25,000। 25,000। यस सर। ये मैं एक आंसर बता रहा हूं, अवेलेबल फॉर सेल 25,000 प्लस टोटल परचेज कितनी हो गई? कैश परचेज और क्रेडिट प्लेस 10,40,000। 10,50,000। हाँ सर। अब सर इसमें 40,000 होगी सर। हम हाँ, क्योंकि इसमें परचेज रिटर्न रिटर्न आपको दे रखी है 10,000 की, इसमें से मैं 10,000 माइनस कर दूंगा, मतलब ये हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से थे? सिर्फ वेजेस था, सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है अंश? यस सर। कितना हो गया? 1 लाख। ये आपका क्या आ गया? 25,000 जमा 10,40,000 प्लस में 1 लाख। मुझे अमाउंट बताओगे कितना आ रहा है ये? 10,40 11,40 11,65,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल। ऋषिका त्रिपाठी, योशिता सयाल, समझ आ गया? यस सर। काव्या शर्मा, कार्तिक बुद्धि राजा, यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। मानवी जिंदल, सर ख्वाहिश। मेरा बी बार हो गया। अब दूसरा Yes, बताओ, sir. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये उतार लो आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जीपी तो मुझे बता ही दोगे आप, अब निकाल के बताओ कैसे आएगा? बताइए दृष्टिभट्ट, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हाँ है, जी। तो ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा? इधर देखिए बेटा, ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा आपका? दूसरा निकाल रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक आ गया 25,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक आया 25,000, नेट परचेज आ गई आपकी 10,40,000 प्लस 1 लाख वेजीज हो गए माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना था? बताइए ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों का? काव्या शर्मा, यस सर। कितना आ गया ये? बी वाले का आंसर है? हाँ सर जी, 11,35,000। 11,35,000। वेरी गुड। हाँ अंश, ये इसका आंसर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके सर। उसके बाद जीपी आप निकाल लोगे। सर जीपी कैसे निकालोगे? आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी होता है कि नहीं होता? यस सर। यहां पर जो Yes. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ली जाती है वो ड्यूरिंग द ईयर वाली ली जाती है, अवेलेबल नहीं ली जाती। समझ में आ रही है बात? हाँ जी सर। तो आपका नेट सेल कितना था? देखो सर, सेल दे रखी है कैश सेल, ये रही देखो 12 लाख रुपए की आपकी क्रेडिट सेल थी, 16 लाख 4 लाख की कैश सेल थी, 16 लाख हो गई। 16 लाख में सेल्स रिटर्न कितनी थी? 50,000। तो नेट सेल कितनी हो गई आपकी? 15,50,000। जीपी आपने निकालना है और 11,35,000 आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई थी। तो बताइए जीपी का आंसर निकालो, मुझे बताओ जीपी का आंसर कितना आ रहा है? कोई मुझे बताएगा जीपी कितना आ सर रहा है? 4,15,000। कितना आ रहा है गान्या? सर 4,15,000। वेरी वेरी गुड, 4,15,000। 4,15,000 इज द राइट आंसर। नोट करो, ये भी समझ आ गया कि नहीं आ गया? काव्या sir. शर्मा, कार्तिक बुद्धिराजा, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। मानवी जिंदल, ऋषिका त्रिपाठी, Yes, sir. योशिता सयाल, Yes, sir. ओके। अब मैं इसको और फॉरवर्ड कर दूं, ऊपर कर दूं, या कॉपी कर लिया आपने ये? तविशा समझ आ गया बेटा ये? सर बस 1 मिनट। Yes, sir. कोई डाउट इसमें और बेटा? बेटा मिटा दूं ये, इरेज कर दूं ये बोर्ड से? बेटा मुझे जवाब दे दो कोई। यस सर। Yes, sir. यस ओके, सर। चलिए अब आपकी कहानी क्वेश्चन नंबर 9 पे शुरू होती है। जरा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सिंगल एंट्री पे बेस है, जरा करके दिखाओ मुझे ये। सिंगल एंट्री पे क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे ये। क्या निकालना है? प्रॉफिट और लॉस निकालना है। मुझे करके दिखाओ, याद है कि नहीं? एक बार बताओ, याद है कि नहीं है ये चैप्टर? मैं आपको बताता हूं बेटा, आपको मैंने बताया था कि 2 बैलेंस शीट बनाते हैं। यस, याद है कार्तिक बुद्धि राजा? हाँ जी सर। एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी, पर सिंगल एंट्री में हम बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं। वहां से आपको क्लोजिंग डेट की, जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे निकाला था, अगर हम 31 मार्च की चीजें उठाएंगे तो हमें क्लोजिंग की मिलेगी, अगर 1 अप्रैल की उठाएंगे तो वो ओपनिंग की मिलेगी। याद है कि नहीं है? ये सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। बेटा ये चैप्टर भी तो करा दिया यार मैंने, या नहीं कराया, या कराऊं इसे? सर आप एक बार फिर से बोलो कि सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। बेटा मैं ये कह रहा हूं, ये वाला सवाल, मैं सिंगल एंट्री का सवाल है, ये मैं कराऊं या आप करोगे? बताओ। सर देखो, आप करा दो। करो आप। आपको क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस निकालना है। उसका फार्मूला क्या होता है? कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल, वो आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। अब आपको ओपनिंग कैपिटल कहां से मिलेगी? आपने स्टार्ट किया था गारमेंट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000, यानी कि ये आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। काव्या, काव्या यस सर। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी हुई, पर आपने डबल एंट्री सिस्टम नहीं बनाया, पर आपने इंट्रोड्यूस की फ्रेश कैपिटल। अब आपको देखो, आपको ये बताओ, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई कि नहीं हो गई? गान्या, कार्तिक बुद्धि राजा, ये हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। फॉर्मूला क्या था? 1 मिनट में बता रहा हूं। अब आपको 31 मार्च, ये एंड वाली चीज हो गई कि नहीं हो गई? दृष्टि, यस और नो? यस सर। अब आप देखो, आपको ओपनिंग कैपिटल दिया। अब आप यहां पर देखो, एक बैलेंस शीट बना लो जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं, 31 मार्च 17 की। आपको जो एसेट दी हुई है, कितनी कितनी दी हुई है? टोटल क्रेडिटर आपके 90,000 के हैं, टोटल डेटर आपके 1,25,600 के हैं, स्टॉक 24,750 का है, कैश एट बैंक 24,980 है। तो बताओ यहां से आपको कैपिटल का बैलेंस पता लग जाए, लग जाएगा ऋषिका? Yes, sir. और ये ऋषिका, ये कौन सी कैपिटल आ जाएगी? ये कौन सी कैपिटल आ जाएगी योशिता? योशिता, ये कौन सी कैपिटल आ जाएगी?
काव्या शर्मा, ये कौन सी कैपिटल आ जाएगी? यस सर। ये कौन सी कैपिटल आ जाएगी? यहां से जो मैं निकालूंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से 31 मार्च वाली से, कौन सी आ जाएगी? ये क्लोजिंग आ जाएगी नहीं आ जाएगी काव्या? हाँ जी सर। तो आपका फार्मूला गान्या, फार्मूला ये होता है गान्या, कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग, लेस एडिशनल कैपिटल। गान्या मेरी आवाज आ रही है? अंश मेरी आवाज आ रही है? यस सर। लेस ओपनिंग कैपिटल। अगर ये आपका प्लस में आएगा तो प्रॉफिट है, नेगेटिव में आएगा लॉस है। मैं ऑलरेडी आपको 2 वीडियो भी इस पे दिखा चुका हूं। ख्वाहिश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। मुझे बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही और क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है? मानवी जिंदल, बताइए। ये सर वाली 85,330। वेरी वेरी गुड, 85,330 आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। कार्तिक बुद्धि राजा, अब अपना फार्मूला लगाओ और अपना आंसर निकालो। सर हम नहीं निकाल सकते, कैपिटल एट द एंड आ गया 85,330। ड्राइंग कितनी थी? 10,000 फॉर पर्सनल यूज, 10,000 रुपए की ड्राइंग थी। लेस एडिशनल कैपिटल कितना था? फ्रेश कैपिटल 15,000 की थी, लेस 50,000। बताओ मेरी कहीं गलती है तो बता दो। ये आपका आंसर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा नहीं? प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा नहीं आ जाएगा? दृष्टि हाँ जी, कितना आ गया? निकाल रहे, 1 मिनट। ओके। सर ये स्टेटमेंट जो आपने बनाई है ये कंपल्सरी है बनानी? हाँ जी हाँ जी। बताइए आंसर। 30,330 आंसर आ गया कि नहीं आ गया प्रॉफिट और लॉस का? बताओ। यस सर। सर। कोई डाउट Profit किसी को और- इसमें? ख्वाहिश कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट बेटा इसमें? सर मेरे को डाउट है सर, आपने ये कैपिटल की वैल्यू कैसे आई सर? कौन सी वाली? ये वाली एंड वाली या बिगिनिंग वाली? नहीं सर, जो आपने हाँ सर, जो आपने क्लोजिंग कैपिटल जो निकाला है। बेटा क्लोजिंग कैपिटल हमारे ये वाले स्टेटस 31 मार्च 17 दैट एंड ऑफ द ईयर है कि नहीं है? हाँ जी सर। गान्या बेटा 31 मार्च आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, ये आपका ओपनिंग था कि नहीं था? तो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। हेलो बेटा मेरी आवाज एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बेटा आनी तो सही चाहिए। बता मेरी आवाज क्रिश आवाज आ रही है मेरी? कार्तिक यस सर। यस सर आ रही है। गाने आनंद मेरी आवाज आ रही है? नहीं तो दोबारा से रीज्वाइन कर ले। हाँ जी सर, अब आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ आपने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया, 16 को डेट इज योर ओपनिंग स्टार्टिंग डेट। यस सर। और ये डेट कौन सी दी है? 31 मार्च 17 दी हुई है। हाँ जी सर। ये आपकी कौन सी है? एंड वाली डेट हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। और एंड वाली डेट पे आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है। हाँ जी सर। तो जब आप एंड की इंफॉर्मेशन से अपनी एसेट्स लायबिलिटी को करोगे तो वहां से आपको कैपिटल का डिफरेंस पता लग जाएगा। हाँ जी सर। ये देखो ये बनाई मैंने। आपके पास क्या था? 90,000 रुपए का क्या था? क्रेडिटर आपके 90 के थे, ये लायबिलिटी में आ गई। यस सर। इधर आपका डेटर थे आपके 125,650 के। स्टॉक एसेट Yes, था, sir. ये एसेट था। आपके दोनों तरफ का टोटल बराबर नहीं है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी सर। ये फिगर क्या आ जाएगी? फिर ये- कैपिटल एट द एंड आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ठीक है सर, ओके सर। फिर ये कैपिटल एट द एंड को मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है सर। कोई डाउट किसी को? अंश कोई डाउट? ऋषिका कोई डाउट? नो सर। इशिता, No, sir, no doubt. ऋषिता, योशिता कोई डाउट? काव्या शर्मा कोई डाउट? नो सर। आगे चलते हैं। बताइए ये कॉपी करो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। हटा दूं इसे, दूसरे सवाल पे चले हम।
अब मुझे ये बताओ, ये वाले सवाल देखो हमने कितने कर लिए थे। मैंने लोन के ऊपर देखो आपको पूरी एक वीडियो, एक्रूड इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, पूरी आपको ट्रीटमेंट सिखा दिया था। याद है बेटा हिडन एडजस्टमेंट में? काव्या शर्मा याद है? यस सर। करके Yes, दिखाओ sir. मुझे ये। पूरा टाइम लगेगा, 15 मिनट लगेंगे। इसे करके दिखाओ, मुझे बताओ। शो द इम्पैक्ट ऑन द अब प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, करके दिखाओ मुझे। सर मतलब इसमें हमें करना क्या है, मतलब हमें ऐड करना है इसको कहीं पे? हम एडजस्टमेंट निकालते कि नहीं निकालते? हमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट, हमरे को बताना है कि पी&एल में इंटरेस्ट कितना डेबिट होगा, बैलेंस शीट में कितना दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट कितनी एसेट साइड में आएगी, और पी&एल में कितना इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर तो मतलब ये हमें लिखना पड़ेगा ना कि इतना इंटरेस्ट वहाँ आएगा, या फिर मतलब फॉर्मेट बनाना पड़ेगा? वो तो लिखना पड़ेगा ना, वो तो लिखेगा ना। जैसे तू 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 ये लिखेगा, टू इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, जितना पे करा, जितना आउटस्टैंडिंग करा, टोटल लिखेगा ही लिखेगा। यस सर लिखेगा। फिर बैलेंस शीट में लिखेगा लोन जितना था लायबिलिटी में और आउटस्टैंडिंग लोन। ऐसे वहां इन्वेस्टमेंट लिखेगा, इन्वेस्टमेंट में जितना पैसा तुझे मिला, जितना नहीं मिला वो एक्रूड, एक्रूड तेरा एसेट बनेगा। करी थी नहीं करी थी है मैंने? यस सर। करके दिखाओ। गाने, मेरी बात समझ में आ गई? हार्दिक अग्रवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। करके दिखाओ ये। Excuse me, sir.
Excuse me, sir. बेटा मुझे बताना आंसर आया कि नहीं आया? लगेगा टाइम इसमें। सर आप ये क्वेश्चन आप करा सकते हो प्लीज सर, से मेरे को इतना अच्छे से हो नहीं रहा। ओके चलो मैं करा रहा हूँ, ये सवाल मैं करा रहा हूँ आपको। थैंक यू सर। सर मेरा हो गया। किसका? कार्तिक। हाँ जी सर, हो गया। मुझे ये बता कि तेरा, चल तेरी मैं बात को सुनता हूँ, एक बात बता मुझे, इसका जरा आंसर बताएगा एक मिनट रुक जा। बता कार्तिक, तुझे आंसर कितना आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ रहा है डेबिट में P&L के? सर 1000 रुपए। गलत आ रहा है वो। सर 1000 रुपया तो वो होगा तूने जो पे कर दिया है, जो आउटस्टैंडिंग है वो कौन निकालेगा? सर आउटस्टैंडिंग 600 रुपए। हाँ तो 1600 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी सर, वो 1600। बिल्कुल ठीक है। चलो मैं करा रहा हूँ। गानिया बेटा सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। एक एक आइटम को उठाते हैं। सबसे पहले लिखा है लोन टू मोहन, यानी कि मोहन को लोन दिया। तो बिजनेस ने मोहन को लोन दिया तो ये उसकी एसेट हो गई। और वैसे भी देखो एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं। गानिया मेरी बात समझ में आ रही है ये? हाँ जी सर। एक एक करके करते हैं। उसे कितने परसेंट पे दिया था? 10% पर एनम पे दिया था। हाँ जी सर। और आपने कब दिया था? 1 अक्टूबर को दिया था। यस सर। यानी कि ये पैसा आपने इंटरेस्ट निकालना है तो कितना निकालोगे? 20,000 का 10% 6 मंथ का हो गया। एक एक करके करते हैं, राइट? यस सर। ये कितना आ गया? 6 2 जा 12, 2 5 जा। इसका मतलब आपको जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए मोहन से वो 1000 रुपीज होना चाहिए। यस सर। आपके पास देखो इंटरेस्ट फ्रॉम मोहन आपको कितना मिला? आपको 700 आपको रिसीव हो गया। हाँ जी सर। इसका मतलब 300 रुपए अभी आपको नहीं मिले। यस सर। अंडर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है इनकम ड्यू कर लो, ये मैटर नहीं करता कि रिसीव हुई है कि नहीं हुई। यस सर। और मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है ये इस साल की इनकम है तो मुझे P&L में लेनी है। यस सर। तो जब मैं P&L अकाउंट, पहले तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैंने ये P&L अकाउंट बनाया, यहां हाँ लिखा जी। बाय इंटरेस्ट ऑन, या एक काम करता हूं मैं यहां कर देता हूं, इसको मैं यहां दिखाता हूं, अपने इस पे दिखा देता हूं मैं, नहीं फिर वहां नहीं होगा। इंटरेस्ट मेरा कितना मिल गया गाने? 700 मिल गया। ठीक है, हम सिर्फ बाय इंटरेस्ट लिखेंगे। हाँ बाय इनकम हो गई ना, बाय इंटरेस्ट फ्रॉम मोहन जो है 700 आपको मिल गया, 300 आपका एक्रूड आ गया। यस सर। और बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाओगे? ये आपकी देखो ये बैलेंस शीट है, यहां पर लोन टू मोहन लिखोगे आप, 20,000 रुपए लिखोगे नहीं लिखोगे आप? सर आपने, ये मेरी एसेट्स है ना बेटा, बैलेंस शीट की एसेट साइड है ये, हाँ जी सर, हाँ जी सर। लोन टू मोहन। और यहां पर यस सर। एक्रूड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 300। बताओ पहले ये वाला काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट? ये वाला काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? गानिया मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जी हार्दिक सर। हार्दिक अग्रवाल समझ आया कि नहीं आया? यस सर। मानवी जिंदल अंश समझ आ गया?
तनिष चावला, यस सर। ख्वाहिश, Yes, sir. ये बात खत्म हो गई। अब देखो आ जाओ, बैंक लोन लिया हमने 1 दिसंबर को, लायबिलिटी Yes, है। sir. बैंक लोन मैंने कितने का लिया बेटा? कहाँ गया? बैंक लोन मैंने कितने का लिया? इधर देखो गानिया, कितने का लिया बैंक लोन? 80,000. कितने पीरियड का लगाऊंगा इंटरेस्ट? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने लूंगा। Yes, sir. कितना आएगा? 80,000 का 6%, 4 मंथ्स का, 4 तिया 12, 3 दूनी 6। आपका जो टोटल इंटरेस्ट ड्यू होना चाहिए था वो 1600 होना चाहिए था। Yes, sir. अब आप देखो, आपने इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन कितना दिया है? So 1,000. इसका मतलब 1000 रुपीज आपने पे कर दिया। इसका मतलब 600 अभी भी आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है? हाँ जी सर। तो आपके पीएनएल में कितना आएगा? जब आपने ये पीएनएल अकाउंट बनाया, यहां पर जब आपने पीएनएल अकाउंट बनाया तो टू इंटरेस्ट आ गया, आपने 1000 पे कर दिया और 600 रुपए आउटस्टैंडिंग है, तो वहां 1600 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी सर। और यहाँ बैलेंस शीट में कितना आएगा? बैंक लोन आपका था 80,000 और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 600। बताओ ये भी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर आपने 2 इंटरेस्ट पे सर 1000 प्लस 600 किया। बेटा ये वाला, ये जो मैंने पे कर दिया, मेरा टोटल खर्चा तो 1600 का है ना। 1000 तो मैं पे कर चुका था हाँ जी सर। और 600 मुझे पे करना था। मुझे कैसे पता लगा मेरा इंटरेस्ट ड्यू कितना था? 1600 था कि नहीं था? हाँ जी सर ठीक है। अब बेटा मैं बता रहा हूँ, इसकी मैं एक और वीडियो भी मैं भेज रहा हूँ, दोबारा से देखना गानिया। ठीक है सर। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, एक एक चीज मैं उसमें दोबारा समझा रखी है, दोबारा फिर देखना। आई थिंक आपने वो चीज मिस कर रखी है क्लास में, नहीं तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती है आपको। सर मैंने हाँ सर मैंने उस टाइम पे एक दो वीडियो सर शायद मिस कर दी थी क्लासेस। हाँ तो बस वही अब मुझे सफर करनी पड़ रही है। योशिता सियाल, ऋषिका त्रिपाठी समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। मानवी Yes, जिंदल, sir. तनिष चावला समझ में आ रहा है? यस। अब आ जाओ, ये तूने इन्वेस्टमेंट करी है, इधर देख गाने, इन्वेस्टमेंट करी है ये 1/4/20 को। यस सर। ओपनिंग में कितने की इन्वेस्टमेंट करी है? इधर देख मैं कलर चेंज कर रहा हूं, कितने की इन्वेस्टमेंट करी है? 1 लाख की। यस सर। और आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कर दी थी, तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कितना आएगा सर? 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, यानी कि आपका 8000 रुपीज इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हाँ जी सर। आप चेक करो आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल गया? सिर्फ 5,000। आपका 3000 5000 मिल गया, तो इसका मतलब 3000 आपका एक्रूड इंटरेस्ट है कि नहीं है? यस सर है। तो आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? यहां देखो बैलेंस शीट आई, पीएनएल में आप ले लो पहले एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 5000 मिल गया और 3000 आपका एक्रूड है, टोटल 8000 रुपए आ गया कि नहीं आ गया गानिया? यस सर। और बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा? 8% इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की और एक्रूड इंटरेस्ट यस सर। कितना आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट में? 3000। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है सर। कोई डाउट किसी को बताओ यहां पर? काव्या शर्मा, ख्वाहिश, बेटा कोई डाउट? No, sir. या दोबारा समझाऊं किसी को? ये दोबारा समझना है, दोबारा समझाऊं क्या? अंश, नो सर क्लियर है। ऋषिका त्रिपाठी, योशिता, काव्या शर्मा, क्लियर है सर। क्रिश सहगल, सर क्लियर है। ओके, तविशा मित्तल, सर क्लियर है। गाने आप आपको क्लियर है? यस सर। चलिए अब देखो बेटा, अब देखो ये पेपर मैंने आपको भेज दिया। अब ये सवाल तो बेटा पूरा 1 घंटा ले लेगा मेरा, तो भाई काम करो। अब ये वाला सवाल बेटा अपना आप मुझे ये पेपर मैंने आपको भेज दिया, इतना काम करो कि ये सवाल का आंसर मुझे पर्सनल चैट पे भेज सकते हो। हाँ जी सर। मैं आपको Yes, इसका sir. मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। आंसर बता देता हूं इसका क्या है। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। बच्चों जीपी लिखो, मैं यहां आंसर लिख रहा हूं। जीपी लिखो 57350, जीपी लिखो 57350 और नेट प्रॉफिट लिखो
34275 और बैलेंस शीट का टोटल लिखो। सर बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, इसके अंदर बनानी है कि नहीं बनानी? बनानी है। बैलेंस शीट का टोटल लिखो। बताओ ये बात, ये आंसर दे दिया कि नहीं दे दिया आपने को? बताओ। बताओ गाने, ये नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया सर। तो बेटा ये Yes. आंसर प्लीज बेटा, मैं क्लास को होल्ड पे कर लेता हूं, तब भी आपने करना है। अगर आप कहते हो कि बैठ जाओ सर हम करके देंगे मेरे को, पर ये 15 मिनट में तो होगा नहीं सवाल, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब अपना मीटिंग से चाहे लीव कर दो और पेपर में मुझे ये मेरे को करके भेज दो आज होमवर्क में। ये मुझे व्हाट्सएप पे आना चाहिए ये आज आंसर। सुन रहे हो मेरी बात? बेटा मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? हार्दिक, हाँ जी सर। मैंने- इसके नीचे क्वेश्चन है। हाँ, मैंने आपको आंसर दे दिया, आप मेरे पर्सनल चैट पे भेजेंगे ये। सुन रहा है तनिष चावला? हाँ जी सर। भेजो मेरे को ये, और आपको पेपर मैंने भेज दिया, जो बाकी के जो सवाल हैं वो चाहे अगली क्लास में कर लेना, पर ये मुझे भेज देना प्लीज। राइट अंश? यस सर। तो बेटा आज की क्लास फिर यहीं ओवर करते हैं। राइट? यस यस सर। सर। ओके।